नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कहानी में। आज मैं आपको सुना रहा हूँ एक महान आत्मा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की सच्ची जीवन कथा। कभी कभी कोई इंसान ऐसा जन्म लेते हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, वो जीते हैं पूरा देश के लिए। उनका हर सपना देश का सपना बन जाता है और उनका हर कदम आने वाली पीढ़ियों की राह बन जाती है। आज की यह कहानी है एक ऐसे रत्न की जिनका नाम लेते हुए गर्व से सिर उठ जाता है लेकिन आंखें नम हो जाती हैं। यह कथा है भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की। एक ऐसा जीवन जो प्रेरणा नहीं पूजा है। साल था 1931। जगह थी रामेश्वरम, तमिलनाडु का एक पवित्र द्वीप। एक साधारण मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ। अबुल पाकिर जैनुलुद्दीन अब्दुल कलाम उनका नाम रखा गया। उनके पिता का नाम था जैनुलुद्दीन। वो नाव चलाते थे, तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम मंदिर ले जाते, बेहद धार्मिक और सादा जीवन जीते। उनकी आंखों में गहराई थी और दिल में सब के लिए इज्जत। उनके माँ का नाम था आसियम्मा। वो घर में अक्सर भोजन कम होता, पर माँ कहती, जब खुद भूखे रहकर किसी और को खाना खिलाओ तो खुदा अपने आप भूख मिटा देता है। बचपन की थाली में भले ही घी न था, पर संस्कार इतने घने थे कि बाद में कलाम साहब पूरी दुनिया को रोशनी दे सके। कलाम साहब जब छोटे थे तो स्कूल से लौटने के बाद सुबह 4 बजे उठते थे और रेलवे स्टेशन से अखबार का बंडल उठाकर साइकिल से पूरे शहर में बांटते थे। एक छोटा बच्चा पसीने से भीगता पर मुस्कुराता हुआ और उनको देखकर लोग उनका मजाक उड़ाते और कहते, देखो देखो ये नाहवाला का बेटा है ना और पेपर बांट रहा है। पर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो कहते थे, जब तक मेहनत को छोटा समझोगे तब तक खुद बड़े नहीं बन सकते। एक दिन स्कूल में विज्ञान के शिक्षक आए और पक्षियों की उड़ान पर बात की। कलाम जी ने पूछा, क्या हम भी उड़ सकते हैं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जब तुम सोचोगे तब तुम्हारे पंख बनेंगे और जब तुम सीखोगे तब उड़ान भरोगे। बस यहीं से एक बीज बोया गया था, विज्ञान के लिए प्रेम और देश के लिए कुछ कर दिखाने की आग। बचपन की पढ़ाई के बाद कलाम साहब ने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में एडमिशन लिया। फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया, लेकिन कुछ अधूरा था। उन्हें सिर्फ पढ़ना नहीं था, उन्हें कुछ बनना था। तो निकले मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT की ओर। MIT की फ़ीस बहुत भारी थी, घर की हालत बहुत हल्की। माँ ने अपने सारे गहने गिरवी रख दिए ताकि बेटा इंजीनियर बन सके। कलाम साहब की आंखों में ये देख कर के आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू उन्होंने कभी बहने नहीं दिए। उन्होंने उसे आत्मबल में बदल दिया। कॉलेज के बाद 2 रास्ते खुले, एक था पायलट बनने का, दूसरा था वैज्ञानिक बनने का। पायलट की परीक्षा में वे 90वें स्थान पर आए, जबकि 8 ही सीटें थीं। नसीब ने पायलट बनने से रोक दिया, लेकिन तकदीर ने उन्हें पूरे देश को उड़ाने का अवसर दे दिया। उन्होंने DRDO ज्वाइन किया, जहां उन्होंने होवरक्राफ्ट पर काम किया। फिर आया वो दिन जब उनका सपना उन्हें खींच कर ले गया ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। कलाम साहब ने भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 डिज़ाइन किया। 1980 में भारत ने रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किया। जब ये लॉन्च हुआ तो पूरे देश ने पहली बार खुद को वैज्ञानिक रूप से स्वतंत्र महसूस किया। यह भारत की अंतरिक्ष में पहली जय घोष थी और इसके पीछे जो वैज्ञानिक खड़ा था वो था अब्दुल कलाम। ISRO के बाद उन्होंने DRDO में वापसी की। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के प्रमुख बने। यहाँ उन्होंने बनाए अग्नि, जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल थी, पृथ्वी सटीक निशाने की मिसाइल, त्रिशूल, नाग, आकाश, भारत की रक्षा में आत्मनिर्भरता के प्रतीक। और यहीं से उन्हें कहा गया द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। 1998 प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने पुनः परमाणु परीक्षण किए। पोखरण 2 ऑपरेशन पूरी दुनिया से छिपा कर किया गया था। CIA जैसे एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी। जब विस्फोट हुआ तो दुनिया ने देखा भारत अब सिर्फ शांति नहीं बोलता, ज़रूरत पड़ी तो गरजता भी है। इस ऑपरेशन के राजनीतिक हेड थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। साल 2002 कलाम साहब बने भारत के राष्ट्रपति।
कोई राजनेता नहीं थे, कोई पार्टी नहीं थी, फिर भी हर बच्चा, हर माँ, हर युवा उनके लिए ताली बजा रहा था। उनके दरवाजे 24 घंटे खुले रहते। राष्ट्रपति भवन में उन्होंने आम नागरिकों की चिट्ठियों से जवाब देना शुरू किया। हर भाषण में बच्चों की बात होती, हर काम में राष्ट्र का सपना होता। उन्हें कहा गया जनता का राष्ट्रपति। कलाम साहब की लिखी गई कुछ पुस्तकें, विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020। वो हर रोज़ किसी स्कूल, कॉलेज या संस्था में जाते और कहते, सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो नींद ही नहीं आने देते। फिर आती है वो दिन, 27 जुलाई 2015, IIM शिलोंग में लेक्चर देते हुए कलाम साहब मंच पर गिर पड़े। और वही उस वक्त उनका जीवन समाप्त नहीं हुआ, वो अमर हो गए। आज अगर भारत अपने दम पर रॉकेट बना रहा है, सैटेलाइट छोड़ रहा है, दुनिया से आंख मिलाकर खड़ा है, तो कहीं ना कहीं उस नींव में अब्दुल कलाम साहब की सांसें शामिल है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो बस एक नाम याद रखना है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्योंकि उन्होंने बता दिया, इंसान वही बड़ा होता है जो खुद छोटा रहकर भी दूसरों की ऊंचाई दे जाए। डॉक्टर कलाम की ये कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं, जिम्मेदारी भी है। सपने देखो और उन्हें पूरा भी करो। अगर ये कहानी दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक और सच्ची, गहरी और रूह तक उतरने वाली कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।